बच्चों, आपको जो डिक्टेशन दे रहा हूँ उसमें जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको एक बार देखें पहले। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, संसदीय इतिहास में शर्मनाक घटना, संसदीय लोकतंत्र, पश्चिम बंगाल, गंभीरता से विचार करना चाहिए। आम सहमति से ऐसी स्थिति में जो कुछ हुआ है, प्रचंड बहुमत, चिंता का विषय, लोकतांत्रिक प्रणाली, महत्वपूर्ण भूमिका, जनप्रतिनिधियों, इस घटना पर थोड़े समय के लिए बहुमत के बल पर तमिलनाडु विधानसभा गौर करना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन लिखें। तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को सत्तापक्ष और प्रमुख विपक्ष अन्ना द्रमुक के बीच मारपीट और हाथापाई संसदीय इतिहास की सर्वाधिक शर्मनाक घटना मानी जाएगी और संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए घोर चिंता का विषय होगी। लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यदि दोनों में एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का वातावरण रहे तो फिर लोकतांत्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती और जनता में जनप्रतिनिधियों के प्रति निष्ठा और आस्था समाप्त हो जाती है और पूरे देश को उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। कई बार संसद और विधानसभाओं में वातावरण उग्र हो जाता है और हो हल्ला और हंगामा होता है, लेकिन जो कुछ तमिलनाडु विधानसभा में हुआ है उसने शालीनता, सद्व्यवहार की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। हाल ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष ने जो व्यवहार किया था वह भी भर्त्सना करने योग्य ही था। जो कुछ तमिलनाडु विधानसभा में हुआ है वह केवल तमिलनाडु की ही समस्या नहीं मानकर पूरे देश में इस घटना पर विचार होना चाहिए। संसद व विधानमंडलों के अध्यक्षों को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे ऐसी शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुछ सदस्यों को थोड़े समय के लिए सदन से निलंबित करने मात्र से ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी घटनाओं को रोकने में सत्तापक्ष की जिम्मेदारी अधिक है। आलोचना के प्रति असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और आम सहमति से काम करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। सत्तापक्ष बहुमत के बल पर और नियमों की आड़ में विपक्ष की बात सुनने को ही तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ता रहता है और कभी कभी बहुत निंदनीय घटनाएं हो जाती हैं। तमिलनाडु विधानसभा में जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो भावना अन्ना द्रमुक के सदस्यों की रही है वह भी सर्वविदित है। जहाँ तक सत्तापक्ष का सवाल है उसे भी विपक्ष की बातों पर गौर करना चाहिए और आलोचना के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से सत्ता पक्ष में असहिष्णुता बढ़ी है और उसी के परिणाम स्वरूप हंगामे और शोर शराबे होते हैं। यदि सहमति से कार्य संचालन हो तो कोई कारण नहीं कि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए उग्रता प्रदर्शित करनी पड़े। कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि इस तरह के व्यवहार को सहन करती है तो वह लोकतंत्र की कुसेवा ही करती है। आखिरकार लोकतंत्र का सही अर्थ यही है कि बहस मुबाहसे से फैसले किए जाएं। यदि ऐसा वातावरण बनता है तो हालात सुधरेंगे और आम जनता में अपने प्रतिनिधियों के संबंध में निष्ठा और आस्था बढ़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को चाहे
कितने ही प्रचंड बहुमत से वह सत्तारूढ़ हो, उसका भी दायित्व है कि वह विपक्ष को नाराजगी का मौका न दे। सत्तापक्ष जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। अन्यथा ऐसी घृणित घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। धन्यवाद।